आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, कथन में बोला गया है कि 1073 केल्विन से ऊपर के तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड रेखा आयरन से एफीओ रेखा से नीचे आ जाती है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि ऐसा क्या होता है। पहले हम देखेंगे एलिंगम आलेख से देखा जाएगा। एलिंगम आलेख क्या होता है? एलिंगम आलेख पर लिख लेते हैं। एलिंगम आलेख एक आलेख है। एलिंगम आलेख से क्या करते हैं, किसी धातु से ऑक्साइड का विरचन किया जाता है और ये आलेख मानक मुक्त ऊर्जा वर्सेस तापमान का ग्राफ होता है और इसी से हम लोग बता सकते हैं कि कौन किसके लिए अपचायक होगा। चलिए देख लेते हैं। 1073 केल्विन, देखिए ये है 1073 केल्विन। तो देखिए हमारा आयरन ऑक्साइड का ग्राफ कौन सा है? देखिए नीचे वाला जो रेखा है ये वाला आयरन ऑक्साइड, ये वाला आयरन जो रेड वाला लाइन खींच रहा हूं मैं, ये आयरन ऑक्साइड का रेखा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रेखा ब्लू से मैं खींच रहा हूँ, उसके नीचे है। तो देखिए जो नीचे होता है ना, वो क्या होता है, जो नीचे वाला तत्व आएगा जिसका ग्राफ नीचे होता है आलेख में, वो क्या होता है, एक अपचायक होता है। मतलब वो दूसरे को अपचयन करता है, अपने से ऊपर वाले तत्व को अपचयन करता है। तो यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है एफईओ, इसको कौन अपचयन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन करेगा। और कब तक अपचयन करेगा? जब तक ये ग्राफ नीचे है। कहाँ तक नीचे है आपको? ये 1073 केल्विन तक। 1073 केल्विन तक देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन से नीचे है। इसका मतलब आयरन को कौन अपचयित करेगा? आयरन ऑक्साइड को कौन अपचयित करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित कर लेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1073 केल्विन के बाद देखा जाए तो फिर ये कार्बन कहाँ चला जा रहा है? इस ग्राफ का ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड नीचे आ जा रहा है। फिर उसके लिए देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन नीचे हो जाएगा। कार्बन का आलेख कौन है? ये ब्लैक वाला लाइन में खींच दे रहा हूँ, ये कार्बन है। यानी 1073 केल्विन के बाद कार्बन अपचायक का काम करने लगेगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होने लगता है। यानी 1073 केल्विन से अगर कम देखा जाए, कम ताप पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन का काम करेगा। और 1073 केल्विन का बाद देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, अब कार्बन अपचयन का काम करेगा। ठीक है, तो ताप पे निर्भर करेगा। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही दिया गया है कि 1073 केल्विन से ऊपर तापमान पर कार्बन जो है, कार्बन वो नीचे हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड रेखा से। यानी एफईओ रेखा से कार्बन नीचे हो जाता है। कब? 1073 केल्विन के बाद। लेकिन 1073 केल्विन से कौन नीचे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो हमको बात का बोला गया था, बिल्कुल सही है। फिर कथन में बोला कि इसी परिसीमा में कॉक जो है एफईओ को अपचयन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो देखिए 1073 केल्विन के बाद, 1073 केल्विन के बाद एफईओ को कौन अपचयित करेगा? सिर्फ कार्बन ही करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्राफ में ऊपर चला गया। जो नीचे होगा वही अपचयन करेगा। तो ये अपचयित करके आयरन में चला जाएगा और कार्बन खुद ऑक्सीकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो इसका कारण भी क्या है? कारण में क्या दिक्कत है? दूसरा में क्या बोला गया? इस कॉक में, इस परिसीमा में कॉक एफईओ को अपचयन करेगा और स्वयं कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। लेकिन अब ये अपचयन जो है, ये अपचयन हम कैसे देख रहे हैं? रेखा से देख रहे हैं। और ये मानक मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करता है कि जिसका मानक मुक्त ऊर्जा निगेटिव होगा वही हमारा अच्छा अपचयन होगा। तो कथन सत्य है, कारण सत्य है, लेकिन कथन और कारण एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अपचयन का कारण क्या होता है? उसका कारण होता है डेल्टा जी, मानक मुक्त ऊर्जा। तो हमारा दोनों कथन सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण का आंसर बी होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।